नमस्कार। प्रिय वृषभ राशि वाले, अगस्त के महीने में होने वाली यह धन की वर्षा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के महीने में जो आपके ग्रहों की स्थितियां बन रही है, उसके अनुसार जो राशिफल निकल के आ रहा है, ग्रह इस प्रकार से है कि चारों तरफ से आपको धन की वर्षा कराने वाली है। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है अगस्त के महीने में आपके जीवन का संपूर्ण राशिफल का हाल, जिसमें आपके जीवन के कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य, मतलब जीवन के सारे मुख्य विचारों पे चर्चा करूंगा। लास्ट में उपाय भी बता दूंगा। पहली बात कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो जानकारी है ग्रहों के गोचर के आधार पे है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं या मैच नहीं कर रहा तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि जन्म कुंडली का प्रभाव जो है प्रत्येक मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए प्रारंभ करता हूँ अगस्त महीने का संपूर्ण 1 से लेकर 31 अगस्त के महीने का संपूर्ण राशिफल, जिसमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपके कर्म क्षेत्र का। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में वर्तमान समय में शनि गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सस योग बना करके रखे हैं, केंद्र त्रिकोण राज योग में भी हैं, लेकिन वक्री अवस्था में है। लेकिन यहाँ पे अगस्त के महीने में कुछ बेनिफिट है आपके साथ। बेनिफिट ये है कि शुक्र जो है 25 अगस्त तक कंटिन्यू कर्म क्षेत्र को देख रहा है और 16 अगस्त से अपनी राशि में विराजमान होकर सूर्य भी कर्म क्षेत्र को देखेगा। मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि आपके इस अगस्त के महीने में 25 अगस्त तक कंटिन्यू जो है नए नौकरी और व्यवसाय के योग बनते रहेंगे। 25 अगस्त तक जो है, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, बहुत मानसिक पीड़ा में हैं, या उन लोग जिन लोगों को व्यर्थ का गलत बातें बोल के जॉब से निकाल दिया गया था, या व्यापार में ओवर कर्ज के चलते जो है काम करने का मन नहीं लग रहा था, या गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, 25 अगस्त तक इन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में जो है ये 16 अगस्त से होना चालू होगा, जब सूर्य चतुर्थ भाव पे आएंगे। तो जो व्यक्ति सरकारी, प्रशासनिक या पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कोई अच्छे पद की प्राप्ति, और इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों से संपर्क की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। लेकिन कर्म क्षेत्र पे सूर्य का दृष्टि 16 अगस्त से पड़ेगा, शनि वहाँ पे वक्री है। तो आपको इस पूरे महीने अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने बढ़िया कस्टमर से बहस मत करिएगा, और जो आपके सीनियर अधिकारी हैं इनसे भी बहस मत करिएगा। शांत होकर काम करिएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में कुछ लोग आपके कैरेक्टर के खिलाफ या आपके काम के खिलाफ कुछ बातें फैला सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। अन्यथा ये मंथ बहुत ही अच्छा कर्म क्षेत्र के मामले में है। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बुध वक्री हो रहा है, जो आपके जीवन में धन और पंचमेश यानी पंचभाव के मालिक होते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि पूरी 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा लाभकारी बुध होता है अगर वो वक्री होता है तो। और बुध वक्री जो आपके जीवन में रहेगा 22 अगस्त तक जो है बुध चतुर्थ भाव पे, फिर अपने कारक तत्व स्थान पे कर्क राशि में चला जाएगा। मतलब पूरे महीने कोई जॉब है या इंटरव्यू है या शेयर ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो बेनिफिट के योग अच्छे हैं। पूरे महीने कोई अच्छे इन्वेस्टर वगैरह मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसे भी इन्वेस्टर वगैरह जो है 26 अगस्त तक आपको मिल जाएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ भी 26 अगस्त तक जबरदस्त रहेगा। और सबसे बड़ा बात है कि कोई नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते थे तो वह भी जो है आपके जीवन में 22 अगस्त तक होता हुआ दिख रहा है। इसी के बीच में विदेश यात्रा का हाल का चर्चा हम लोग अवश्य कर लेते हैं। देखिए, विदेश यात्रा कारक वास्तविक तौर पे तो आपके जीवन में मंगल हैं, और कुछ हद तक जो है शनि और बृहस्पति का भी योगदान इसमें रहता है। सबसे पहले मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में इस महीने पूरे महीने विदेश यात्रा का योग जबरदस्त बना हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आपके जीवन में मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, जो द्वादश के मालिक हैं। मंगल को बल देगा सूर्य जब ये 16 अगस्त से चतुर्थ भाव पे आएंगे, क्योंकि मंगल का चतुर्थ दृष्टि जाएगा इनके ऊपर। तो यहाँ पे बलाबल के अनुसार 16 अगस्त से विदेश यात्रा का योग अच्छा है। किसी प्रकार का वीज़ा, पासपोर्ट, लिटिगेशन को लेके कोई विवाद है या डिस्टर्बेंस है तो 16 अगस्त से 100% वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कैसा रहेगा इनकम का हाल? मैंने कहा था ना कि धन की वर्षा होगी, बट वाई? ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि बुध वक्री हुआ पड़ा है।
और 22 अगस्त से तीसरे भाव पे वक्र अवस्था में रहेंगे। भाई साहब लाइफ बदलने वाला है बुध, यानी बुध जो है धन का मालिक है, जो पूरे महीने अचानक अचानक धन का बारिश कराता रहेगा, पूरे महीने अचानक अचानक धन का बारिश कराता रहेगा। बचा कुचा असर जो है आपके जीवन में धन भाव पे 26 अगस्त से मंगल जाके पूरा कर देगा, और 25 अगस्त से जो है शुक्र पंचम भाव में आके आय भाव को उच्च की दृष्टि से देखेंगे, और वक्त तर्त तो प्रभाव का इनडायरेक्टली आय भाव पे प्रभाव बना हुआ है। यानी इस महीने कंटिन्यू इनकम का सोर्स खुला हुआ है, अचानक अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी धन की प्राप्ति होते हुए नजर आ रहा है। मतलब इस महीने धन की कमी नहीं है, बस आपको अपने कर्म क्षेत्र में लोगों से मतभेदता में नहीं फंसना है। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन कारक जो है वो और कोई ग्रह नहीं, मंगल ही है। मंगल 25 अगस्त तक स्वयं सप्तम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक फॉर्मूला है कि जब भी कोई ग्रह, भले वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो, अपनी राशि को देखेगा तो वहां पे लाभ की स्थिति को बनाता है। एक तरफ राहु सप्तम भाव पे दृष्टि डाल करके आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा, कुछ समय से लव लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा है। तो पंचम भाव के मालिक तो वक्री हुए पड़े हैं, तो वक्री होना आपके लिए 22 अगस्त तक तो ठीक है। तो सबसे पहला जिनका लव लाइफ को लेकर बात मैं करूँ तो जिनका लव लाइफ बिल्कुल ख़राब था, डैमेज हुआ पड़ा था, इस महीने उनसे कॉन्टैक्ट भी अच्छी हो जाएंगी। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जिनका वैवाहिक जीवन वास्तविक तौर पर अच्छा नहीं चल रहा था, खास करके महिलाओं का, तो बृहस्पति का सप्तम पे दृष्टि, मंगल का सप्तम पे दृष्टि राहु के बैड इफेक्ट को खत्म कर देगा। जहां भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, पापी ग्रहों का दृष्टि का प्रभाव हो या कोई भी प्रभाव हो, वो कम हो जाता है। इसलिए वृषभ राशि वाले 100% 25 अगस्त तक विवाह के योग अच्छे बनेंगे, तालमेल अच्छे होंगे, आर्ग्यूमेंट खत्म होता हुआ दिखेगा। और 26 अगस्त से मंगल जब जाएंगे आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे, अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, अतः इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक होता हुआ दिखेगा। हाँ, जिनको डाइवोर्स लेना है, जो सोच लिए हैं कि बिल्कुल कुछ न कुछ फैसला हमारे पॉजिटिव हो जाए, उनके लिए 26 अगस्त तक मंगल आराम से डाइवोर्स करा देगा, जो सालों से कह सकता हूं कि व्यर्थ का परेशान हो रहे थे। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात करता हूं, चतुर्थ भाव पे शुक्र जो है 25 अगस्त तक बैठा हुआ, इस महीना वाहन भी लेंगे, संपत्ति भी लेंगे, गृह प्रवेश का शुभ कार्य भी करेंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में लिटिगेशन था तो वह भी दूर होगा, हालांकि वो दूर होते होते जो है 22 अगस्त पहुंच जाएगा, लेकिन इस महीने प्रॉपर्टी संपत्ति का कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता से पूर्ण सुख है, लेकिन पिता से किसी बात को लेकर हार्ट टॉक या मतभेद हो रहा है, तो आपके जीवन में 16 अगस्त से जब चतुर्थ भाव पे सूर्य आएंगे अपनी स्वयं की राशि पे, तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा वृषभ राशि वाले। कैसा रहेगा संतान शिक्षा का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, संतान और शिक्षा का कारक जो होते हैं आपकी कुंडली में, ये और कोई ग्रह नहीं स्वयं बुध है, और बुध हुआ पड़ा है वक्री। मतलब इस महीने देखिए बुध वक्री होता है तो लाभ की स्थिति होती है। अगर आपके शिक्षा में बाधा हो रहा था, हो रहा है, कुछ लव लाइफ के चक्कर में हो रहा है, कुछ भाई बहनों के चक्कर में हो रहा है, कुछ गलत मित्रों के चक्कर में हो रहा है, ये सभी इस महीने बाइकआउट हो जाएंगे, खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। यानी इस महीने शिक्षा का बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, बल्कि 22 अगस्त के बाद तो विजय का धनुष लहराएंगे। हाँ, किसी को अच्छे जगह पर एडमिशन्स कराने हैं, वो सब नहीं हो रहा है, तो 16 अगस्त से कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि जाएगी। मतलब क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में शिक्षा यानी पंचम भाव के कारक होते हैं, तो 100% जो है आपके जीवन में 16 अगस्त को अच्छी जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे, कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होंगे। इसके अलावा व्यर्थ की समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगी। जहाँ तक संतान पक्ष की बात करूँ, इस महीने संतान से विवाद भी खत्म होता हुआ दिखेगा, संतान आपके बात को भी मानेंगे। हाँ, जो महिलाएं प्रथम संतान कंसीव करके रखे हैं, वहाँ केतु बैठा हुआ है, बुध थोड़ा वक्री है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा 22 अगस्त के बाद अपने हेल्थ को लेकर के। द्वितीय संतान का 25 अगस्त तक विवाह हो, शिक्षा हो, एडमिशन हो, स्वास्थ्य हो, ठीक होना तय है। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं करूँगा। 25 अगस्त तक जिन जिन लोगों को पेट की समस्याएं थी, गले में टॉन्सिल की समस्याएं थी, सिर दर्द था, थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? सीधी बात, 25 अगस्त तक व्यर्थ का कोई केस मुकदमा है,
लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी विवाद है, सरकार से मतभेद है, किसी प्रकार के स्कैम हो चुका था, घोटाला हो चुका था, किसी प्रकार का स्कैंडल में फंसे हुए थे, बेकार की आपको फंसा दिया गया था, ये सभी चीज़ों से मुक्ति मिलता हुआ दिख रहा है। ये महीना बहुत बढ़िया है वृषभ राशि वाले, पर दो चीज़ों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पहले सीनियर अधिकारियों से मतभेदता नहीं, व्यापार में अच्छे कस्टमर पे ध्यान, पिता से तालमेल अच्छा, और थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना आपके लिए ज़्यादा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा नहीं बोलना है, ये कभी कभी नुकसान का कारक बनता है आपके जीवन में, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बता रहा हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। धनाधन धन की प्राप्ति, संतान पक्ष से लेकर और हर मामले में समस्याओं को दूर करता हुआ दिखेगा ये उपाय। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे अगस्त महीने का हाल, संपूर्ण तौर पे मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।